ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मेष राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर, फिर आपके जो पारिवारिक सुख पर, शिक्षा और संतान सुख पर, आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख, गृह सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है या वो लोग जो रिलेशनशिप में। और फिर विस्तार से बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा इस राशिफल के वो उपाय जिस इस राशिफल को आप अपने लिए अनुकूल बना सकें, लाभदायक बना सकें। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2022 आप मेष राशि के लिए। और सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक लाभ का, प्रॉफिट का, गेन का, इनकम का संबंध है, राशि से 11th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। तो आपकी राशि कुंडली में 11th हाउस का स्वामी शनि है, जो कि इस समय राशि से केंद्र में विराजमान होकर के शश योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि बहुत बलवान योग है। तो ऐसी स्थिति में सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले हैं या वो लोग जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले हैं, वो लोग यहाँ पर ज़्यादा इनकम करेंगे, ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएंगे या बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। तो आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो जॉब ठीक आप मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल वाले सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेयर पार्ट्स में, या फिर वो लोग जो कोई ढंग से कैब चलाते हैं या ट्रांसपोर्ट से संबंधित कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस का कामकाज करते हैं, या फिर जो कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई सुपरवाइजर हैं, मजदूर हैं, या जो भी सर्विसेज देने वाले लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां ज़्यादा बेटर, ज़्यादा कंफर्टेबल बनी हुई है। तो एक साधारण सा प्रश्न उठता है कि जब जॉब कर रहे हैं तो कौन सी अच्छी स्थितियां। तो कई बार आपको जॉब प्रेशर में करना पड़ता है, कई बार जॉब के ऊपर आपकी तलवार लटक रही होती है, तो कई बार जॉब आप बहुत ज़्यादा मायूस होकर के करते हैं कि आपकी मजबूरी इसलिए जॉब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अवसर भी मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। आपके पास में एक प्रकार से चांसेस भी होंगे कि आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं, आप चाहें तो एक से ज़्यादा कामकाज कर सकते हैं, या कहीं न कहीं आपको एक प्रकार से साइड में और काम करने का, चाहे वो ओवर टाइम हो सकता है, पार्ट टाइम करने का मौका भी मिल सकता है। तो संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेटर है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी यहाँ संभावनाएं अपने आप को इम्प्रूव करने की है, या प्रोग्रेस की है, बहुत बड़ी डील की है, या फिर अपना वर्चस्व स्थापित करने की है। क्योंकि यहाँ पर जिसको कर्म बोलते हैं और लाभ बोलते हैं, दोनों का अधिपति शनि है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में है। तो इसका फायदा आपको मिलेगा और जरूर मिलेगा। आप में से जो लोग बिजनेसमैन हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित जो कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट के मौके मिलेंगे। लाभ की संभावना यहाँ बहुत ज़्यादा है और जो पैसा फंसा हुआ है वो मिलने के योग भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, उनके लिए लाभ के अवसर है। तो सेकंड ऑप्शन, आप में से जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट लाइजनिंग में हैं, या फिर वो लोग जो कोई ढंग से लाइजनिंग का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर वो लोग जो कोई ढंग से एक प्रकार से मीडिएटर का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लायर हो सकते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर अपार संभावनाएं बनी हुई है नया कामकाज मिलने के भी। और जो कामकाज ऑलरेडी कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनमें बहुत ज़्यादा गेन की, सक्सेस की। फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट, इससे संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी यहाँ पर गेन के मौके मिलेंगे। और यदि आपने अपनी आंखें खुली रखी, कान खुले रखे, तो आपको बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड गेन के मौके भी मिलेंगे। तो आप में से जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, जो लोग फाइनेंशियल ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, या वो लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कामकाज करते हैं, अनाज का कामकाज करते हैं, उनके लिए तो लाभदायक मौके हैं ही। तो सब मिला करके यहाँ स्थितियाँ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की।
राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है। तो सितंबर 2022 में आप में से जो भी लोग कॉपर या गोल्ड के बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें तो कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, आप बेखौफ होकर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको गोल्ड में, कॉपर में, लाल वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको हाउसिंग से संबंधित या बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए, या फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, जेम्स एंड ज्वेलरी से संबंधित कोई स्क्रिप्ट मिल जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ है। और आप में से जो लोग जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौके मिलेंगे। लेकिन जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट कुछ सोच समझ करके करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर 4th हाउस पर शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव पर बृहस्पति की उच्च की दृष्टि और शनि की शत्रु भाव की दृष्टि, शत्रु राशि पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुख सुविधाएं बढ़ेगी, परिवार वालों में आर्थिक स्थिति और इम्प्रूव होगी या आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, सुख शांति की स्थिति बढ़ेगी। लेकिन जो परिवार वालों का विरोध है वो भी आपको झेलना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं परिवार में, और हर परिवार में होते हैं, जो कि सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, उसमें भी हवा निकालने का काम करते हैं, उसमें भी विरोध खड़ा कर देते हैं, साजिशों की स्थिति कर लेते हैं, या दूसरों को भड़का करके सामने खड़ा कर देते हैं। वो स्थिति आपको भी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। जायदाद से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ विवाद उभर सकते हैं, या जो विवाद शांत पड़े थे उन्हें जानबूझ करके उछाला जा सकता है उनसे फायदा उठाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में इस समय काल में आपको थोड़ा सा शांत रहना है, थोड़ा सा फालतू चीज़ों को अवॉइड करना है, और यदि कोई फालतू मामले उछालने की कोशिश भी करता है तो उसको इग्नोर कर देना है, सुन करके अनसुना कर देना है, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, और इस भाव पर मंगल और राहु दोनों की दृष्टि पड़ रही है। सूर्य और राहु का दृष्टि संबंध शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान है। एक तो त्रिकोण के अधिपति हैं और स्वराशि के हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो सिविल सर्विसेज से संबंधित यूपीएससी की या फिर अपनी स्टेट के जो भी प्रशासनिक सेवाएं उनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां सुखद बनी हुई है। आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार ढंग से बढ़ेगा। लेकिन जो कन्याएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनको जरूर कुछ आराम पसंद रहने की स्थिति आ सकती है, या वो स्थितियों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी साथ में विराजमान है। तो शुक्र, क्योंकि कन्याओं का, महिलाओं का कारक कहा जाता है, ऐसी स्थिति में यहाँ सूर्य के साथ में शुक्र होने से शुक्र अस्त हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से, इस कारण से मैंने आपको ये बोला है। ऐसा नहीं है कि मैं मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस कर रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन 1% भी नहीं है। लेकिन जो महिलाएं, कन्याएं, वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकती है, या ये चीज़ सुन करके आप अपने आप को और कंसंट्रेट, बहुत ज़्यादा एकाग्र करें, कंसंट्रेट करें, ताकि आप भी उनके समकक्ष जाके खड़ी हो सकें, या आप भी उनसे आगे बढ़ पाएं। ये आपके अंदर एफर्ट होने की ताकत बढ़नी चाहिए। जो भी लोग गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो साथ ही साथ आप में से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई न कोई और ढंग से अपने आप को PhD के लेवल में ले जा रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर है। तो जो लोग एनिमेशन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, मास मीडिया से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत सुखद है। उनके लिए सफलता की स्थितियां बहुत शानदार ढंग से डेवलप होगी, आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। और विशेष रूप से जो लोग भी कंप्यूटर साइंस या एग्रीकल्चर से संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं, लॉयर बनने की जो आगे आकांक्षा रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में लॉ से संबंधित क्षेत्रों में भी आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके लिए स्थितियां बहुत सुखदायक है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रह स्थितियां, यही पैरामीटर्स काम आएंगे, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो ऐसी स्थिति में संतान भाव में सूर्य स्थित होकर के संतान को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बनाएगा, तो डोमिनेटिंग भी बना सकता है। वो अपनी बात को लेकर के अड़ सकते हैं, जिद्दी बन सकते हैं।
शुक्र यहाँ पर विराजमान है तो बहुत ज़्यादा खर्चेले जो स्थिति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, पैसा बहुत डिमांड कर सकते हैं, पैसा बहुत खर्च कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो संतान अपने आप को डेवलप करने की और सेटल करने की ओर आगे बढ़ रही है, तो ऐसी स्थिति में उनकी भी सफलता देखने का आपको मौका मिलेगा। आर्थिक तौर पर वो ज़्यादा संपन्न, ज़्यादा सुखी होने की ओर आगे बढ़ेंगे। तो साथ ही साथ आपकी संतान जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी सर्विस कर रही है, वो और ज़्यादा सफल होने की ओर अग्रसर होगी, आगे बढ़ेगी। तो संतान सुख के मामले में आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, या ये बोल सकते हैं कुछ शक्ति रखनी पड़ेगी, ताकि वो डोमिनेटिंग वाली स्थिति में या उग्रता वाली स्थिति में ना आ पाए। क्योंकि राहु यहाँ पर दृष्टिपात कर रहा है, ऐसी स्थिति में वो फालतू की गलत फहमियाँ पैदा कर सकता है संतान के मन में। और सूर्य और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि होने से भी बहुत ज़्यादा उग्रता या आवेश या क्रोध की स्थिति आपको दिखाई दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब मूड ठीक हो तभी बात करें, अन्यथा व्यर्थ में ही उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश नहीं करें। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि और यहाँ पर बुध उच्च राशि के, स्वराशि के, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आप काफ़ी हद तक सेफ हैं। लेकिन फिर भी आप में से जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो यंगस्टर्स, जो बच्चे बहुत तेज़ गाड़ी चलाना चाहते हैं या बहुत तेज़ गाड़ी चलाते रहते हैं या उनकी स्पीड से प्यार है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ सुखद नहीं है। कोई चोट या दुर्घटना की स्थिति आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालें और अपने आप को कंट्रोल भी रखें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सड़क पर दूसरे चल रहे हैं वो भी किसी न किसी के लाडले हैं, वो भी किसी न किसी घर के बहुत बड़े सितारे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, अन्यथा आप भी घायल हो सकते हैं, दूसरे को भी घायल कर सकते हैं। आइए अब बात करें शत्रुता की, विरोधियों की। तो सितंबर 2022 में जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी विवाद उभर करके आपको परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल से संबंधित उपाय जरूर राहत प्रदान करेंगे। भूमि, भवन, सुख, एक जो कलश आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उसके साथ विधि विधान भी आएगा। और साथ ही साथ इन समस्याओं से आपको दूर रहने के लिए, इन समस्याओं से निपटने के लिए, राहत के लिए भी ये कलश आपके काम आएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, रिलेशनशिप में। लेकिन पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विचार किया जाता है। 7th भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि राशि से 5th हाउस में बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति में, शुभ स्थिति में, हालांकि सूर्य के साथ में है। हम उसके बारे में या योग के बारे में चर्चा नहीं कर रहे। 7th भाव पर राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है और 7th भाव में केतु विराजमान है। जिस भाव में केतु विराजमान होता है उस सुख के प्रति, उस भाव के सुख के प्रति लालसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 7th भाव के अंदर गृहस्थ सुख पाने की लालसा, दाम्पत्य सुख की लालसा, ये तो शुभ है। शनि की उच्च भाव पर दृष्टि ये भी अच्छी है। तो सब मिलाकर के यहाँ गृहस्थ सुख में स्थितियाँ बहुत सुखद निर्माण हो रही है, या आपको सुख चैन की बंसी बजती रहेगी। लेकिन राहु की दृष्टि के कारण यदा कदा गलतफहमियां भी उत्पन्न होंगी और घर परिवार का कोई न कोई एक ऐसा सदस्य होगा जो सुख शांति के मामले में आग जलाने का काम करेगा या आपको कहीं न कहीं नेगेटिव माहौल बना करके दे देगा। उससे बचना चाहिए और ऐसे लोगों को समय पर पहचान लेना चाहिए, ताकि आप और आपका जीवन साथी दोनों ये मान करके चलें, दोनों को ये एहसास हो कि इस व्यक्ति को घर में बुलाने का अर्थ है अपने आप में विवाद पैदा करना या अपनी गृहस्थ सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम का एक प्रकार से आरंभ कर देना। तो ऐसी स्थिति में समस्याएं आ सकती है, लेकिन उसको समझना भी आपको ही है, उसे निपटाना भी आपको ही है। हालांकि ये समस्याएं बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा, शांत रहिएगा। जिन लोगों के विवाह की, रिश्ते की बातचीत चल रही है, तो इस समय काल में हो सकता है वो बातचीत लंबी खिंच जाए, सितंबर 2022 में फाइनल स्टेज पे ना आ पाए, ऐसा संभव है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, वो लोग जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th भाव और साथ ही साथ शुक्र की जो इंपॉर्टेंस रहती है। तो ऐसी स्थिति में 5th हाउस का अधिपति सूर्य यहाँ पर बलवान है, 7th भाव का अधिपति शुक्र बलवान है। तो इन स्थितियों के कारण आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप या आपकी गहरी दोस्ती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप सोच समझ करके इस स्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि समय बहुत अच्छा है तो आप ये कोई भी गलत हरकत कर बैठें या फिर एक प्रकार से अपना अधिकारी मान बैठें, ये सही नहीं है। बातचीत करिए,
एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। और फ्रेंडशिप का अर्थ यह है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के काम आए। ये स्थिति आपके रिश्तों को, अपनत्व को, स्नेह को और ज़्यादा बढ़ा देगी या आपको एक सुखद एहसास दे सकती है। तो जब एक दूसरे को भली प्रकार समझ जाएं तो उसके बाद में अपने पेरेंट्स से मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और इस फ्रेंडशिप को कोई रिश्तेदारी का नाम दे सकते हैं। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से या प्रोफेशन भाव से इसका विचार किया जाता है। यहाँ पर शनि विराजमान है, स्वराशि के शनि है, केंद्र में शनि है। ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति है। शनि राशि से 10th हाउस में, जन्म कुंडली के 10th हाउस में कुलदीपक योग की स्थिति को बना देता है। यहाँ पर भी शनि आपको बहुत ज़्यादा काम करवाएगा। जो लोग खाली बैठे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कामकाज करने की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएगी। चाहे वो अपना खुद का कामकाज करें या उनको कोई भी जॉब मिल जाए या उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब मिल जाए, कोई उनको कामकाज मिल जाए, ऐसा होना संभव है। तो सितंबर 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर वाले लोग ज़्यादा कामकाज करेंगे, ज़्यादा उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल फ्यूल, पेट्रोल, गैस, कोयला, सब कुछ इसमें ही आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग का मतलब सर्विस स्टेशन भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक या एजेंसी बिजनेस, कमीशन एंड ब्रोकरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, केमिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, जो भी आपकी लाइफ को सुधारने के लिए सर्विसेज देते हैं, वो सभी लोगों को यहाँ पर बहुत बेटर ढंग से डेवलप करने का मौका मिलेगा। नई नई डील मिलेगी और जो ऑलरेडी आपको ऑर्डर्स मिले हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको पूरा करने में आपको बहुत सुविधा रहेगी। यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है अपने आप को आगे बढ़ाने की, एक्सपांसन की या कुछ नए ढंग से, बेहतर ढंग से अपने आप को डेवलप करने की। तो इसका फ़ायदा आपको इस समय काल में उठाना चाहिए। और जो लोग काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि मुझे कुछ नया करना है, नया करना है, तो ये समय आ चुका है जब आपको एक्सपेरिमेंट लेवल पर भी कुछ नया करना आरंभ करना चाहिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए और ज़्यादा बेटरमेंट है। आपको अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। नेम फेम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी हुनर, स्किल और जो आपके अंदर जो चाहत है कामयाबी की, वो आपको दिखाने का मौका मिलेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए सुखद स्थितियां हैं, स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या फिर वो लोग जो एक कंसल्टेंसी का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग है वो भी। उस स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा शानदार गेन स्पीड से अपने डेवलप करने का मौका मिलेगा और जो टारगेट है वो बहुत स्पीडली में अचीव हो सकते हैं। आइए अब बात करें सितंबर 2022 मासिक राशिफल के उपायों के बारे में। क्योंकि बृहस्पति भाग्येश भी है, तो बृहस्पति 12th हाउस के स्वामी भी है और बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति राशि से 12th हाउस में होने से, बृहस्पति के उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी हेल्थ, फाइनेंस, फैमिली लाइफ और संतान सुख के मामले में। क्योंकि बृहस्पति इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय जहाँ भाग्य का सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मौके उपलब्ध होंगे। बृहस्पति के उपाय से आपके खर्चे कम होंगे और अपमान, अपयश, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद की स्थिति को विराम लगेगा या एक प्रकार से उस नेगेटिव सिचुएशन को आप रोक पाएंगे। तो बृहस्पति के उपाय में रोजाना विष्णु प्रतिमा पर अभिषेक करना है या आपको जल में 2 बूंद इत्र की डाल करके उससे अभिषेक करना है या फिर दूध में केसर डाल करके उससे अभिषेक करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह छोटा सा मंत्र है 12 अक्षर का, इससे आपको जो अभिषेक करना है या फिर इस मंत्र का जाप करना है। हर गुरुवार को थर्सडे के दिन आपको पीली वस्तुओं का या पीले फलों का दान करना है, जो भी यथासंभव हो। सूर्य से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सितंबर 2022 में आपकी राशि कुंडली से 2 भावों में मैंने आपको तकलीफ बताई है। एक है जमीन जायदाद से संबंधित और दूसरी है गृह सुख, दाम्पत्य सुख से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में भूमि भवन सुख कलश एक आता है, आप उसका उपाय करके, उसका प्रयोग करके जमीन जायदाद से संबंधित जो भी विवाद है उसमें आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। और दाम्पत्य सुख शांति कलश में जो भी सामग्री है उसका उपयोग करके, उसका उपाय करके आप अपने जीवन में सुखद, मधुर एक प्रकार से सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए
स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर सिर्फ संपर्क स्थापित करना है, वो आपको पूरी राजानकारी प्रदान करेंगे। मैं हमेशा आपको रत्नों के बारे में बतलाता रहता हूं, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। इसीलिए सैकड़ों वर्षों से राजा महाराजा से लगा करके आज के उद्योगपति या धनवान व्यक्ति भी रत्न धारण किए रहते हैं। चाहे उच्च से उच्च अधिकारी हो, चाहे सिंपल से सिंपल व्यक्ति हो, वो भी उपरत्न धारण करके फायदा उठा सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी राशि के 3 त्रिकोण, आपका जीवन का सुख, आपके कैरियर का सुख या संतान का सुख और भाग्य का सुख, तो इन तीनों के लिए मूंगा, माणिक्य और पुखराज एक साथ में जब आप बनवा करके लॉकेट धारण करेंगे, उसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र भी लगा देते हैं ताकि और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाए। साथ ही आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या अपनी राशि के धन योगों का लाभ उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होते हैं और वो आपकी फाइनेंस से संबंधित, धन से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित आकांक्षा पूरी करने में सहायक हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2022। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। ये राशिफल गोचर के ऊपर आधारित है और सिर्फ चंद्रमा को आधार बनाया है, इसलिए संपूर्ण राशिफल को अपने ऊपर घटित नहीं करें, लेकिन अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में आप अपनी कुंडली के अनुसार सिर्फ अपना राशिफल भी जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, कोई विशेष निर्णय करना हो, भविष्य में झांकना हो, या आप में कितना स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, या आपको किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहिए, आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या अकेले ही बिजनेस करना चाहिए, आपको जो बिजनेस करना है उसका ब्रांड का नाम या उसके फर्म का नाम क्या रखना चाहिए, बहुत से प्रश्न हो सकते हैं जिनका समाधान आपकी जन्म कुंडली के माध्यम से दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन करना हो, चाहे वो डिसीजन जो प्रॉपर्टी से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो सकता है, या आप कोई न कोई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे संबंधित निर्णय लेना हो, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके निर्णय लेना चाहिए। तो आने वाले समय में मैं संभव है आपके शहर में आऊँ तो आप फेस टू फेस मिल सकते हैं, और अन्यथा आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो भी फ़ोन उठाएंगे टीम मेंबर्स, वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।